महाराजगंज रायबरेली हलोर में हुए दिन दहाड़े हत्याकांड में आया नया मोड़। मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। परिजनों ने क्षेत्राधिकारी महाराजगंज से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। बताते चले कि बीते 3 जून 2025 दिन मंगलवार को कोतवाली क्षेत्र में स्थित हलोर गांव के रहने वाले किसान तेज बहादुर चौधरी का गांव से कुछ दूर खेतों में काम करते समय फावड़े से गर्दन पर हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी गहनता से छानबीन में जुटी महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने हलोर गांव के रहने वाले हत्यारोपी राम मनोहर पुत्र रामलाल वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसका खुलासा हत्या से 3 दिन बाद एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा रायबरेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया था। वहीं अब मृतक के भाई प्रदीप कुमार, पुत्र माता प्रसाद व मृतक तेज बहादुर की पत्नी रीता ने क्षेत्राधिकारी महाराजगंज को लिखित शिकायती पत्र देकर यह आरोप लगाते हुए बताया कि उक्त हत्याकांड में शामिल हलोर गांव के रहने वाले मुख्य साजिशकर्ता 4 लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे, जिनको कानून का कोई भय नहीं है। उन सभी को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए, तभी हमारे साथ न्याय हो पाएगा। मृतक के भाई व पत्नी ने बताया कि क्षेत्राधिकारी महाराजगंज ने जल्द ही हत्या में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करा के सलाखों के पीछे भेजने का आश्वासन दिया है। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता देवी है। दीपा जी कहाँ की रहने वाली हो? मैं हलोर की रहने वाली। थाना क्षेत्र महाराजगंज। क्या हुआ? क्षेत्राधिकारी कार्यालय महाराजगंज क्यों आई हुई हो? 3 जून को दिन मंगलवार मेरे पति की हत्या कर दी गई फावड़े से काटकर। उसी की कार्रवाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आरोपी है वो जो आरोपी वो साजिश रची गई थी, वो साजिश रचने वाले घूम रहे हैं। और उनके जो पिताजी है वो उन्होंने कबूल किया था कि हाँ हमने किया है, काट कर हत्या की। वो आपके पति थे? हाँ। क्या नाम था उनका? श्री तेज बहादुर। अभी बीते 3 दिन पहले एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा रायबरेली ने इसका खुलासा किया इस मर्डर का, और उसके बाद उनके बयान भी आए हैं। क्या अभी आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? अभी नहीं। आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? उन लोगों को गिरफ्तार की जाए और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। वो कौन लोग हैं? उनका बेटा है, उनकी पत्नी है और उनकी पुत्री है और उनकी बहू है। अभी मिली हैं क्षेत्राधिकारी महोदय से आप? हाँ। प्रार्थना पत्र दिया है? दे दिया। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि अभी हम कार्रवाई कर जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी कराते हैं। जो पहला प्रार्थना पत्र आपने दिया था इस हत्याकांड का महाराजगंज कोतवाली में, हाँ। उसमें वो लोग नामजद थे? पहले तो अज्ञात थी, उसके बाद जब उनके पिता ने श्री राम मनोहर जो थे उन्होंने कबूल किया, तब हम उनके उनसे नामजद 4 के नाम रिपोर्ट लिखवाई है। अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की नहीं इस मामले में? नहीं किया है। अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं। क्या पुलिस की कार्रवाई से, महाराजगंज कोतवाली की पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है आप? अभी नहीं। क्या चाहती हैं आप? आरोपी इधर उधर क्यों फरार है? कितने आरोपी हैं? 4। जैसे कि इस हत्याकांड का पूरे क्षेत्र में और हलोर से लेकर पूरे मान लीजिए रायबरेली, बाराबंकी कई जिलों में चर्चा हुई थी। इस हत्याकांड की ब्लाइंड मर्डर केस थे और पुलिस ने इतनी मेहनत करके इसका खुलासा किया है, लेकिन आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं। कुछ और कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? उन लोगों को जो फरार है उन लोगों को पकड़ा जाए। मार्च में हमको दिन नहीं याद है, शादी के पहले 18 अप्रैल के पहले आई थी हमारे घर माँ और बेटी शाम को। किसकी शादी थी? 18 अप्रैल को राम मनोहर जो है उनकी बेटी की शादी थी। जो विपक्षीगण हैं? विपक्षी जी। तो उन्होंने पूछा, हमारी बेटी उनसे पूछ ली थी, उनकी बेटी की बहुत क्लोज थी, बुआ लगती है वो। तो उनसे पूछी क्या बुआ तुमने जहर खाया था? तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा मेरी बेटी से कि कौन कह रहा था? तो मेरी बेटी ने कह दिया मेरी मम्मी घर में बात कर रही थी। तो वो लोग 15-20 दिन के बाद हमारे घर आई। घर में आकर के उन लोगों ने हमसे पूछा
कि ये आपने कहाँ से सुना, हमको बताइए। तो हमने कहा कि कोई वैसी बात नहीं थी। तो हमने कहा कि जो है हम बताएंगे नहीं, कौन किसने कहा है, लेकिन चाहे हमें मारो चाहे काटो, लेकिन हम बताएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो बेटी हम शादी हो जाने दो, उसके बाद हम इन लोगों को देख लेंगे। हम नहीं जानते थे कि उनके मन में इतनी बड़ी रंजिश भर आई है। या तो उनकी बेटी की शादी रुक गई होती, तब हमारे हस्बैंड के साथ इतना किया होता, और या तो फिर शादी के पहले हमसे इतना तो बताती कि हाँ, तो हम जानते कि इतनी बड़ी रंजिश इनके दिमाग में चलेगी, तो हम कम से कम उससे पहले ही इनकी बेटी, हाँ, इनकी जो राम मनोहर है, इनकी बेटी और इनके पत्नी पूरे परिवार ये आई थी। इनकी बेटी का क्या नाम है और पत्नी का क्या नाम? राम मनोहर। उनकी पत्नी का नाम है रामलिली और उनकी बेटी का नाम है पूर्ति, कृतिका एंड पूर्ति, दो नाम है। विवाहित हैं वो? हाँ, उनका विवाह संपन्न हो गया 18 अप्रैल को। उसके बाद में इन्होंने अपने मन में रख, इनके बयान है राम मनोहर। कोई धमकी भी मिल रही थी क्या आपको? अब धमकी मेरे हस्बैंड को मिली थी, मिली ही होगी या कुछ था, लेकिन वो क्या, हाँ, वो हम लोगों को नहीं बताया। लेकिन अब हम लोग क्या जानते थे कि उनके मन में, आपका अनुमान है ये? हाँ, ये अनुमान बिल्कुल लग रहा है कि अनुमान है, क्योंकि वो 15 दिन पहले से इतने उदास रहते जी। 15 दिन पहले से वो उदास रहते थे और शाम को खेत भी नहीं जाते थे। जो मृतक हैं आपके रिश्ते में कौन है? हमारे जेठ हैं। जेठ हैं। कुछ और कहना है आपको? नहीं, बस यही कहना है कि उनकी बेटी और उनकी माँ हमारे घर आई थी, धमकी देकर गई थी। पूरे घर की साजिश है कि उन्होंने ही ये कांड करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपा वर्मा।